बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हया और वफ़ा जिस औरत में है तो उससे बढ़कर कोई दूसरी औरत खूबसूरत नहीं हो सकती। हमारे माशरे में दुख पर यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। दुख को बोल देने से कहीं अच्छा है कि दुख को अपने अंदर ही रख कर अपनी ज़ात फना कर दी जाए। बात मोहब्बत की नहीं होती। बाज़ औक़ात आप बिना मोहब्बत के किसी से इतने आदी हो जाते हैं कि वो आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। कहते हैं कि एक गलतफ़हमी अच्छे से अच्छे रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन जो एक गलतफ़हमी से टूट जाए वो रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है। औरत अगर एक बार सच्ची मोहब्बत कर ले तो फिर दुनिया का कोई मर्द उसके दिल को फ़तह नहीं कर पाता। इख्तिलाफ़ात में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि कहीं भी अचानक मुलाकात के वक्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। वक्त गुज़र जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। मोहब्बत तो तब शुरू होती है जब मोहब्बत में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तभी पता चलता है कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावा करता हो, जिस वक्त आपको उसकी ज़रूरत हो और उस वक्त वो आपका साथ ना दे, तो फिर वो चाहे कितना अजीज़ ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। दौलत और मनसब वक्ती बुलंदी देते हैं, मगर असल मुकाम इंसानियत और अच्छे अखलाक देता है। जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो तो उसकी कोई भी चीज़ देखकर दिल उसके तसव्वुर में खो जाता है। बावजू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफ़ा होता है और इंसान बहुत सी आफतों से महफूज रहता है। खाने के बर्तन अच्छी तरह से साफ़ करने से घर में बरकत आती है और दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने वाला कई बीमारियों से महफूज रहता है। जो शख्स गलत आदत छोड़ दे वो आजमाइशों से बच जाता है। जो शख्स दिन को गुनाह नहीं करता उसे रात को इबादत की तौफीक मिलती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जैतून के तेल की मालिश करने से शैतान 40 दिन तक दूर रहता है। मोहब्बत करने वालों में कुछ हो ना हो, एक बात ज़रूर होती है, ये पत्थर जैसे सख्त नहीं होते। जितना भी दिल दुखाओ कोई बद्दुआ नहीं देते। जितनी खुशी हम इंसान को अल्लाह से बात मनवा कर होती है, उतनी अल्लाह वाले को अल्लाह की मान कर होती है। कुछ लोग शिफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं तो मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सकून होते हैं। शजरा देखकर नहीं बल्कि किरदार की बिना पर ताल्लुक़ बनाएं, क्योंकि रंग व नस्ल देखकर जानवर पाला जाता है, इंसान की पहचान फ़कत किरदार है। आहिस्ता आहिस्ता चलना और मंजिल मकसूद तक पहुँचना दौड़ने और रास्ते में रह जाने से बेहतर है। आप अपनी तमाम उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें। यकीन जानिए अल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएगा। तकब्बुर से अपना सर बुलंद ना करो, क्योंकि जीतने वाले भी गोल्ड मेडल अपना सर झुकाकर हासिल करते हैं। जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद सर्दी देता है, वही रब परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। बीवी को प्यार की मार मारो और शौहर को अताअत की, फिर ये बीवी तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी और शौहर तुम्हें उस जन्नत की मालकिन बना देगा। बीवी अपने खाविंद की गुर्बत, बदसूरती और मसरूफियात पर सब्र तो कर सकती है, मगर वो अपने शौहर की
بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنی روح کی باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو۔ بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لے دوبارہ کوشش کر لے، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ مرد اپنی آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ بہتر کام نہ ہونے کا بہانہ وقت نہ ہونے کی وجہ نہ بنائیے، کیونکہ آپ کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا بھی۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کے قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ اگر پسند کی عورت چاہتے ہو تو پہلے عورت کی بھوک مٹانا سیکھو۔ عورت کی بھوک 4 چیزوں میں ہے: دولت، شہرت، عزت اور خوشامد۔ کسی نے درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، جب کوئی سفید پوش مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔